ये जो है पूरे जो है मैं क्या बोल रहा हूँ सर, आज जिस माता पिता की मेरी जो है हार्दिक इच्छा थी कि मेरा बेटा कुछ करे, आज मेरा जो माता पिता दोनों नहीं है सर। मैं क्या बता रहा हूँ, आज मेरी आंख से पूरे आंसू एकदम खून गिर रहा है सर कि आज माता पिता होते हैं, आज मेरी लाइफ और मेरी शोहरत, मेरी आज सम्मान देखते हैं तो मरते मरते गए कि मेरा बेटा कुछ काम कर जाए, मेरा बेटा कुछ काम कर जाए। लेकिन 2020 में ही माता पिता दोनों जो इसी बुरी स्थिति में मेरे एक्सपायर कर गए। और आज मेरे ना माता जी हैं ना पिताजी हैं, लेकिन ये चीज है सर कि जब भी मैं सुबह उठता हूँ तो बिना माता पिता को चरण स्पर्श किए दिल से तब तक मैं उठता ही नहीं हूँ सर। आज भी मैं परम सौभाग्यशाली हूँ कि अपने माता पिता को जब तक मैं सुबह उठने के बाद मेरी दिनचर्या है उनके मैं जाता हूँ अपने जहाँ मैं देवता के जो मेरा रूम है वहां जाकर गुरु को आप जैसे गुरुओं को आगे साधारण आमंत्रित करता हूँ, फिर माता पिता को चरण स्पर्श करने के बाद ही किसी का काम करता हूँ। दिस इज माई हॉबी। और आज माता पिता जो रहते, जो माता पिता मेरे मरते मर गए, लेकिन उनकी इच्छा थी कि मेरा बेटा कुछ ऐसा काम करे, क्योंकि मेरी इतनी गरीबी देखे थे, मेरी इतनी गरीबी देखे थे सर कि वो अंदर से अंदर इतनी घुटन थी उनको कि सभी हमारे हमारा थोड़ा सा 1 मिनट अपने बैकग्राउंड में जा सकते हैं का 1 मिनट सर? बिल्कुल 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 जी थैंक यू। सबसे पहले आप सभी गुरुदेवों को, जितने भी गुरुदेव आए हैं, दिल से नमन। हमारे जो है हमारे इस जो है गरीबी रूपी जिंदगी को चेंज करने वाले, हमारे जैसे असहाय लोगों को चेंज करने वाले हमारे शिवदास सर हमारे जो है आए, मेरे भाई, मेरे दिल के धड़कन, जो अगर वो नहीं होते तो मैं इस बिजनेस में, शिवदास सर आए, शिवदास सर के माध्यम से हमारे डॉक्टर राम परवेश सर आए, डॉक्टर जो इंदलाल प्रसाद सर आए, और उसके बाद जो है फिर सोनम मैडम जी हमारी आई, और महानंद केसरी सर आए, और एक हमारे गुरुदेव क्या बतलाएं, उनकी जो एनर्जी आज भी जो है देखने में 55 है लेकिन दिल 55 है उनका। जो हमारे जैसे लोगों को जोश भरने वाले, एनर्जी देने वाले हमारे यूपी सर, ओम प्रकाश सर, शशि सर का ज्ञान, और हमारे जैसे हजारों लोगों की जिंदगी के तारनहार, है ना, मसीहा, जन्मदाता, जो कि हम की औकात नहीं थी कि हम लोगों से बात कर पाए, मेरी क्षमता नहीं थी कि मैं बात कर पाऊँ, हमारे जैसे जिंदगी को चेंज करने वाले हमारे जो जिंदगी, जो गरीबी जो जिंदगी थी उसको आज जो है पूरे इस रूप में लाने वाले हमारे गुरुदेव, हमारे पालनहार, हमारे प्रणेता आइडियल रविकांत पांडे सर जी के नाम पर एक बार जोरदार ताली चाहता हूँ सर। सभी जो है हमारे जिंदगी को चेंज करने में हमारे सभी गुरुओं का बहुत बड़ा रोल रहा है। और दिलीप कुमार सर, सुजीत सर, जितने भी अपलाइन, सभी गुरुओं के नाम पर एक जोरदार ताली चाहता हूँ। और हमारे जितने भी लाइफ लाइन है, सभी लाइफ लाइन जितने भी हमारे साथी हैं, सभी साथियों को मैं दिल से नमन करता हूँ। लाइफ लाइन जितने हमारे जो है आज साथ में साथ देने वाले नरेश गिरी सर, क्या बतलाएं सर, मैं सैल्यूट करता हूँ नरेश गिरी सर को, जो कि आज जो है मेरे भाई जो है एक बोली करने के बाद 12 बजे रात को कहता हूँ नरेश सर ये काम करना है, तो मेरा भाई, मेरा परिवार जो नहीं करता है, नरेश गिरी सर, और जितनी भी हमारी लाइफ लाइन है, अनिल दुबे सर, उतने बड़े हस्ती, ललिता मैम, और दिनेश सर, मैं जितनी भी हमारे लाइफ लाइन है सभी को मैं दिल से नमन करता हूँ, मैं सैल्यूट करता हूँ सभी अपने लाइफ लाइन को। हमारे जो कि लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, उन लोगों का सहयोग है जो कि आज मैं दिन रात जो कुछ ना कुछ कर रहा हूँ। जितने भी हमारे लाइफ लाइन है, जितने भी हमारे साथी हैं, जितने सभी साथी बैठे हैं, सभी साथियों को दिल से नमन, दिल से एक बार सभी साथियों को नमन करता हूँ कि आपने अपना कीमती समय दे रहा है, और 20 से 25 मिनट समय लेंगे, आप लोग थोड़ा धैर्य से सुनिएगा सर, बहुत कुछ होगा अपनी जिंदगी। सर मेरी जिंदगी तो इतनी गरीबी थी सर, पैसा तो बहुत कमाया था शुरू में, मैं एक प्राइवेट टीचर था, 1000 रुपये महीना कमाया करता था, सन 2000 में मेरी शादी हुई थी। आज के 23 अप्रैल सन 2000 को शादी है सर, 23 अप्रैल सन 2000, 20 साल 21 साल पहले मेरी शादी हो गई कम उम्र में, और आज कम उम्र में शादी होने के बाद 4 बच्चे हो गए, परिवार हो गया। उसी परिवार में मेरे बच्चे लोग हमको अलग कर दिए, क्योंकि हमारे परिवार में सभी का सभी गवर्नमेंट जॉब है सर, मैं यही एक ऐसा हूँ जो कि नौकरी नहीं करता हूँ। 4 भाई हैं, चारों भाई में सब गवर्नमेंट जॉब करते थे, लोग कि ये कोई काम नहीं कर रहा है और खर्चा कर रहा है, इससे बढ़िया इसको अलग कर दिया जाए। 5 किलो चावल देकर, मुझको सिर्फ 5 किलो चावल देकर 4 परिवार में सर हमको अलग कर दिया गया। और उसके बाद जो है मैं किसी ने जिंदगी चला रहा था, उसके बाद जो उसी समय एक जो प्राइवेट कंपनी आई थी, उस कंपनी में मैं काम कर रहा था। उस कंपनी में काम, चूंकि पैसे की भूख थी, तड़प थी, और इतनी जल्दी काम किया सर कि आज के 10 साल पहले मैं 80,000 महीना कमाया करता था। 80,000 90,000 हर महीने मेरी इनकम थी, और पैसे पूरे लाइफ स्टाइल मेरी बदल गई थी, और लगा कि अब जिंदगी में पैसे की जरूरत नहीं पड़ेगी, पूरे एकदम शान शौहरत बढ़ गया था। लेकिन जो है कुछ ही पल के बाद सर, 1 साल के बाद वो कंपनी पर केस हो गया, और कंपनी जो आज भी जो केस में चल रही है, और जिसका 500 लोगों का आज भी 35 लाख रुपया बाकी है मेरे पास।
35 लाख रुपया लोगों का जो आज कंपनी के ऊपर है, और कंपनी के वजह से होने की वजह से आज लोग जो है बार बार टॉर्चर करते रह गए, और बार बार जो लोग गाली से लेकर, क्या नहीं हुआ है सर मेरे पास, दुनिया का इतना बुरा से बुरा काम हुआ है सर मेरे पास हुआ है। 4 दिन 55 दिन तो मैं खाना ही नहीं, दिन रात खाना ही नहीं खाया, मैं नहीं खाऊं, मेरे मैडम नहीं खाई, मेरे बच्चे नहीं खाए, उपास करके मैं जिंदगी जिया हूँ। क्योंकि खाना बनता था, नमक रोटी बनता था, लेकिन अंदर से ढूक नहीं पाता था, इतनी अंदर से रुआई आती थी, इतनी तड़प होती थी कि मैं क्या काम कर दिया, मैं क्या काम कर दिया। इसी बीच में मैं अपने बेटी को जो है के लिए मैं जो है श्री राम लाइफ इंश्योरेंस जो है एक बीमा होता है, LIC की तरह होता है, उसको कर दिया कि मैं मर जाऊंगा तो कम से कम इन लोगों का जो है शादी ब्याह कुछ होगा, मिल जाएगा। इसके लिए जो 2 LIC किया था, और 2 बार मैं सल्फास खाने की जो कोशिश किया था सर, 2 बार बाजार में गया, 2 बार लेकर जो है उसको जो है कुछ ऐसा हुआ बीच में कि मैंने ऊपर वाला कुछ बड़ा कराना चाह रहा था। मैं जिंदगी को इतनी संघर्ष में रहा था, एक एक रुपया के मैं तरसा हूँ। आज मेरे पास 100 200 500 रुपया तो रोज में जो अपने साथी लोगों को कोई भी 100 200 500 रुपया खर्चा करने में कोई अखरता नहीं है सर, लेकिन यही लड़का की 1 रुपया की औकात नहीं थी मेरे पास, 1 रुपया की जिंदगी को नहीं देखा हूँ सर। 100 रुपये के लिए एक मेरी तबीयत मैडम का खराब हो गया था, एक दोस्त ने सिर्फ 100 रुपया मांगा तो 100 रुपया देने के लिए इनकार कर दिया था सर। 100 रुपये की औकात नहीं थी मेरे पास, 100 रुपये पैसे नहीं होने, मैडम का मैं इलाज नहीं करा पाया, ये जिंदगी देखा हूँ, 1 रुपये नहीं था मेरे पास, और जिंदगी को बहुत बदतर इसीलिए जी रहा था। दाढ़ी और बाल बनाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे सर। एक छोटी सब्जी मात्र 2 किलो आलू 5 किलो सब्जी का रखकर मैं धंधा फुटपाथ पर सब्जी बेचा करता था। और उसी बीच में हमारे जो है पंडेटा, हमारे जैसे जिंदगी को बदलने वाले, मैं 1 जन्म नहीं 100 जन्म देने के बाद भी अपने गुरुदेव रविकांत पांडे सर जी का ऋणी हूँ, हमारे जैसे लोगों को 100 जन्म लेने के बाद भी मैं इनका कर्ज जा रहा हूँ सर का मैं पूरा नहीं कर पाऊंगा सर। माता पिता के बाद जो रोल है इस जिंदगी को संवारने वाला, तो हमारे आइडियल, हमारे गुरुदेव, हमारे मेंटर, हमारे जैसे दिल के धड़कन को बदलने वाले आइडियल रविकांत पांडे सर जी का है। मैं दिल से एक बार नमन करता हूँ गुरुदेव को। उसके बाद सर की एक मीटिंग हुई, सर हमारे शिवदास सर जो बुलाए हमको, उस मीटिंग में मैं गया कर, और मीटिंग में चूंकि था उस समय की मेरी स्थिति थी कि हाफ फटल शर्ट टी शर्ट पहना था, फटा हुआ था, बिल था, हाफ पैंट पहना था, उसमें बिल था, औकात नहीं थी, 1 साल में एक कपड़ा भी नहीं मिलता था, ससुराल से कपड़ा लेकर पहनते थे हम, ससुराल से जो कपड़ा मिलती थी वो कपड़ा को पहनता था, मेरी औकात नहीं था कि मैं जो मैंने एक चड्डी और गंजी और कपड़ा भी ले लूं सर, ये जिंदगी में जिया हूँ। और उस फाटा हुए टी शर्ट पहनकर और हाफ पैंट पहनकर मैं गया, और जाकर मैं हमारे गुरुदेव जो रविकांत पांडे जी की मीटिंग हुई, और मीटिंग में बैठने के बाद कुछ जो हमारी सपना जो मर चुकी थी, वो धीरे धीरे कुछ पॉइंट जो आशा जगने लगी कि अरे ये तो कुछ चमक थी गुरुदेव की आंखों में, वो चमक आज भी मैं देखता हूँ। और मैं उसी जो चमक को देखकर या जो है मैं सर से मैंने 1-1.5 घंटा की मीटिंग हुई, और उस ध्यान से मैं उस मीटिंग को सुना। आए तो 50 लोग थे उसमें, लेकिन मैं सर से फिर लास्ट में बोला गुरुदेव क्या मैं भी कुछ सफल हो सकता हूँ, मेरे लोग ऐसी जिंदगी है सर, मैं अपना कुछ चीज शेयर किया सर। बोले कि अनिल जी आप बहुत सही प्लेटफॉर्म पर आए हो, आप जो इसको कर सकते हो, आपको बस मैं जैसे करूंगा वैसे आपको करना होगा। जी गुरुदेव, और आज के बाद मैं जो भी अगर सर अभी कहें कि दिन है तो मैं बोलूंगा सर दिन है, अभी दिन को रात बोले तो रात बोलेंगे, अभी कहें सर कि 12 बजे रात को खड़ा हो जाओ, 12 बजे रात को भी बनारस जाना, तो मैं कसम से बोल रहा हूँ अभी मैं एकदम चलने के लिए तैयार हूँ। माने जिस भी अपलाइन को अगर आप मानते हैं, उस अपलाइन को आपको अंत भक्त बनना पड़ेगा। माने अपलाइन को जब तक दिल से रिकॉर्ड नहीं करोगे, जिंदगी में आप सफलता नहीं कर पाओगे सर। इसलिए अपलाइन का बहुत बड़ा रोल होता है, और मैं बहुत ही ऋणी हूँ गुरुदेव का, ओपी सर का, महानंद केसरी सर का, सोना मैडम, जितने भी आज हमारे सभी गुरुओं का रोल है, सभी गुरु जितने भी हैं जिनका मैं नहीं रोल ले पा रहा हूँ, सभी गुरुओं का रोल है जो कि इस बच्चे को जिंदगी में चेंज किया। और ये तो संघर्ष अब चलते हैं थोड़ा कॉन्फिडेंस के साथ साथ, क्योंकि इसके लिए आई एम सो सॉरी, क्योंकि अपनी जीवनी बनाना बहुत जरूरी था। बहुत लोग सोचते हैं कि पैसे वाले सफल हो जाते हैं, जो बिजनेस करते हैं, जो नौकरी करते हैं वो सफल होता है, लेकिन जो लड़का 1 रुपये की औकात नहीं थी, जो लड़का 100 रुपया महीने कमाने की औकात नहीं थी, वो लड़का जो है की औकात क्या है, उसके पीछे में मैं बात करना चाह रहा हूँ सर। यस चलेगी सर? शानदार सर, शानदार। यस चलेगी। थैंक यू। और मंजिल तेरी वो नहीं जिसने लोगों ने चुनी है, मंजिल तेरी वो नहीं जिसने लोगों ने चुनी है, मंजिल जो तेरी वो है जो खुद आपने चुनी है। यस बिल्कुल वो लोगों ने चुनी है, मंजिल जो तेरी वो होनी चाहिए जो खुद आपने चुनी है। और जीना है तो शेर की तरह जियो, जीना है तो शेर की तरह जियो, गीदड़ की तरह तो पूरी दुनिया जीती है। शेर कभी भी लक्ष्य बना के काम करता है सर,
रास्ते में बहुत से हिरण होती हैं, 100 को हिरण में, लेकिन एक शेर जो एक हिरण को लक्ष्य बनाता है, किसी को पकड़ना है, उस हिरण के लिए पूरे जो ताकत लगा देता है, पूरा जोश लगा देता है, पूरा कॉन्फिडेंस लगा देता है, तभी वो शेर कहलाता है सर। ये नहीं कि जो है 100 कुछ को उसको पकड़ ले, उसको पकड़, एक हिरण को टारगेट बनाता है, 100 हिरण में एक को बना के इसको पकड़ना है, उसी के लिए पागल बन जाता है। उसी तरह जो जीना है तो शेर की तरह लक्ष्य बना के शेर की तरह काम करेंगे सर, तो जिंदगी में आपको सफल होने से कोई रोक नहीं पाएगा मेरे भाई। दुनिया में असंभव कुछ नहीं है, दुनिया में असंभव कुछ नहीं है, सिर्फ करने की जुनून, पागलपन, जोश और जिद होनी चाहिए। जिस दिन आपके अंदर जुनून है, पागलपन है, दीर्घ इच्छा है, करने की चाहत है, तो मैं कसम से बोल रहा हूँ मेरे भाई कि दुनिया में असंभव कुछ नहीं, आप कर सकते हो, आप कर सकते हो, आप कर सकते हो सर, है ना। सबसे पहले क्या है कि जिंदगी में जीना है तो अपने अंदर की खुशी को तलाशना। क्या है हम लोग ना कि हिरण के नाभि में कस्तूरी होती है सर, हिरण के नाभि में कस्तूरी होती है, लेकिन नहीं जानकारी की वजह से जिंदगी भर वो बेचारी जो है उस सुगंध के लिए, उस खुशबू के लिए यहाँ वहां भटकते भटकते मर जाती है, लेकिन वो नहीं जानती कि मेरे अंदर ही कस्तूरी होता है। मुझे जिंदगी में अगर आपको खुश रहना है, जिंदगी में आपको एंजॉय लेना है, तो अपने अंदर की खुशी को तलाशो, अपने अंदर, क्योंकि आपके अंदर अगर खुशी को तलाश रहे हो, अपने अंदर की जिज्ञासा को, अपने अंदर को कॉन्फिडेंस को अगर देख रहे हो, तो आप अगर खुश हैं, क्योंकि दुनिया आपको रुलाने के तैयार है, दुनिया आपको निगेटिव करने के लिए तैयार है, दुनिया आपको जो बर्बाद करने के लिए तैयार है। आपको खुश रहना है तो अपने आप में खुश रहना पड़ेगा, आपको तैयार होना है तो अपने आप में तैयार पड़ना, आपको कॉन्फिडेंस लेना है तो अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। बी पॉजिटिव इन अवर माइंड, अपने आप को हमेशा जो अपने पॉजिटिव दिमाग को लाना होगा मेरे भाई। अगर जिंदगी में खुश रहना है तो अपने आप को खुशी अपने अंदर को तलाशना होगा आपको। बिना लक्ष्य के मनुष्य ठीक उसी प्रकार है जिस प्रकार की पेट्रोल में बाइक, बिना लक्ष्य के मनुष्य उसी प्रकार है मेरे भाई, जैसे कि पेट्रोल, जिस मोटरसाइकिल कितना बढ़िया 2 लाख की मोटरसाइकिल लिए हो, उसमें हर चीज बढ़िया सर्विसिंग कराए हो, हर चीज कराए हो, अगर उसमें पेट्रोल नहीं रहेगा तो क्या चलेगा क्या जी? नहीं चलेगा। बिल्कुल नहीं, जी कुछ यस नो का जवाब देते जाएं आप। बिल्कुल नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। बिल्कुल नहीं चलेगा। बिना लक्ष्य के मनुष्य ठीक उसी प्रकार होता है जैसे बिना पेट्रोल के बाइक, जैसे पेट्रोल के बाइक नहीं चल पाती, तरह लक्ष्य मनुष्य को होना चाहिए कि आपको क्या करना है। लक्ष्य एक नहीं होना चाहिए, लक्ष्य 3 प्रकार के होते हैं सर, हमारे कल बतलाए थे, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म का मतलब डेली का आपके पास जो लक्ष्य होनी चाहिए कि आज क्या करना है, एक महीना में क्या करना है, और 1 साल के अंदर क्या करना है, और 5 साल के बाद क्या, ये सब चीज को अगर टारगेट बनाए तो आप सफल हो सकते हैं। अगर आपको इज्जत चाहिए तो दूसरों को इज्जत करना स्टार्ट करो। आपको इज्जत चाहिए, आपको शोहरत चाहिए, आपको मान सम्मान चाहिए, तो दूसरे को इज्जत देने की आप 100% चाहो। किसी को अपने बात से बुरी बोलने की आदत नहीं डालना चाहिए सर। अगर लगे किसी को, अगर कोई गलत वर्ड आ रही है तो खुद उस जीभ को काट लो, अपने आप उसको रोक लो, आप नहीं बोलना है। किसी को अगर इज्जत देना है तो इज्जत देने की, अगर उसको इज्जत देने की आप चाहत डालते हो तो एकदम ऑटोमेटिक इज्जत जो हम बेचते हैं वो चीज आती है। अगर बॉल को हम दीवार पर बेंगेंगे, जितना जोर से बेंगेंगे उतना रिटर्निंग आता है। तो उसी तरह किसी को जितने बड़ा अगर इज्जत देंगे, जितना बड़ा प्यार देंगे, दुनिया प्यार की भूखी है, क्योंकि नफरत के लिए तो पूरी दुनिया है सर। नफरत करने वाले तो पूरी दुनिया है, लेकिन हमको जो है प्यार करना है, प्यार करना है, लोगों को दिल में बसना है, लोगों को अपने अंदर प्यार से दिल में बसना है। अगर एक चीज को अगर अपने अंदर हम डाल लेते हैं तो दुनिया हमारे लिए जो प्यार करने के बाद दुनिया हमको याद करेगी सर। इसलिए हमको जो है इज्जत के लिए, जो है प्यार के लिए काम करना होगा। जिंदगी में सबसे बड़ी चीज है कि खाली कभी नहीं बैठना चाहिए सर। बहुत लोग यहाँ की 1 महीना काम करेंगे, 6 महीना बैठ जाएंगे, आज जो रिवाल्टी हो गए तो क्या चले 3 महीना रिवाल्टी का पिन, हमको आज रिवाल्टी हुआ, कल से मैं काम करना स्टार्ट किया सर। आज तक मैं 3 साल में 1 दिन भी नहीं बैठा हूँ। 3 साल से मैं हूँ, जब से मैं आरसे में काम कर रहा हूँ, 1 दिन भी नहीं बैठा हूँ। घर पे बैठता हूँ तो फोन करना, कॉल करना, किताब पढ़ना, कैसेट पढ़ना, ना लगातार कंसिस्टेंटी, मैंने कंटिन्यूटी अगर लगातार अगर किसी चीज को आप कर रहे हैं, शिद्दत से कर रहे हैं, तो सफलता ऑटोमेटिक आएगी। क्या है कि लोग जो 2 महीना 4 महीना काम करते हैं, फिर आराम करते हैं, फिर काम करते आराम करते हैं, लेकिन जो है जिंदगी में कभी नहीं बैठना, लगातार आपको काम करने की जरूरत होती है सर, है ना। उसके बाद पैशन होना चाहिए आपके अंदर। पैशन ही अपने आप में एक बहुत बड़ा गौरव की बात है। पैशन माने होता है वासना। जिस काम करने के लिए आपके पास पैसा न हो, वासना न हो, तड़प नहीं हो, भूख नहीं हो, चाहत नहीं हो, कॉन्फिडेंस नहीं हो, दीर्घ इच्छा नहीं हो, तो आप जिंदगी में चाहे कोई भी दुनिया का ताकत, दुनिया का कोई भी प्रोफेसर, दुनिया का कोई भी बड़ा आदमी आपको सफल बना सकता है। ये पैसा ये आपको अपने अंदर लाना पड़ेगा मेरे भाई, आपको ही इस पैसन में आना पड़ेगा, है ना। हमारे MS धोनी, महेंद्र सिंह धोनी को पैसा नहीं, विराट कोहली, उसके पिताजी मर जाने के बाद भी, विराट कोहली जी के पिताजी को मरने के बाद भी वो जो
अपना मैंने टारगेट को फोकस कर और मैंने 90 रन बनाकर और अपने वापस आए, उसी तरह आपके अंदर पैशन होनी चाहिए, वासना होना चाहिए कि नहीं इसको करना है। अमिताभ बच्चन के पास जो हीरो से हीरो हमारे आइडियल गुरु तीसरी सर जी के नाम पर एक जोता चाहता हूँ सर। थैंक यू। कंपनी जब बंद थी 2011-2012 में हमारे गुरुदेव हम तीसरी सर जब कंपनी बंद थी तो कंपनी बंद होने के बाद वो जो है फिर जो जीरो से हीरो स्टार्ट किए थे उनके अंदर वो पैशन थी, वो भूख थी, वो तड़प थी, जुनून थी। तो ऐसे होनी चाहिए जैसे हमारे गुरुदेव तीसरी सर की थी, विराट कोहली थी, अमिताभ बच्चन, जितने भी जो सफल हुए हैं उनके पीछे जो देखिएगा तो उनके अंदर पैशन थी, वासना थी, तड़प थी। ये चीज होनी चाहिए। लगातार फील्ड में जाने की आदत डालना होगा मेरे भाई, एक दिन जाने से नहीं होगा। लगातार 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 अगर फील्ड में जा रहे हैं, आप लोगों को ना सुनने की आदत डाल रहे हैं, लगातार लगातार कर रहे हैं, तो एकदम बहुत बड़ा हो सकता है मेरे भाई। लगातार फील्ड में आदत डालना, लोगों की ना सुनने की आदत डालना पड़ेगा। अगर 10 लोग मना कर रहे हैं तो 11 को तैयार हो जाओ, 20 लोग मना कर रहे हैं तो 21 को तैयार, 50 लोग मना करते हैं अकाउंट पर, 100 लोग अगर मना कर रहे हैं तो 101 पर एक दिन आप ना सुनने की आदत डालिए। तो मैं कसम से बोल रहा हूँ मेरे भाई, सभी के साथी मेरे जितने भी साथी हैं, मेरे भाई हैं, सभी लोग जो है जो आज अनिल खरवार की तरह जो आप इनकम ले सकते हो सर। टारगेट बनाकर काम करना होगा, तुमको क्या करना है आज के दिन में। जैसे मैं टारगेट बना के चलता हूँ कि आज हमको 10,000 का माल बेच के आना है, तो 10,000 का माल बेच के आना है। सुबह जब घर से बाहर निकलूंगा तो मैं जितने भी इस टाइम माता पिता को स्पर्श करता हूँ, माता पिता को जिसको मानते हैं अपने गुरु जी को स्पर्श करता हूँ, सभी गुरुदेवों को करके बाद निकलता हूँ कि 10,000 का माल बेच के आना। टारगेट होती है, डेली का डेली टारगेट बना के निकलो आप घर से। क्या होता है कि हम लोग टारगेट ही नहीं बना पाते हैं, घर से निकलने के पहले जब घर ही अगर टारगेट नहीं बनाएंगे, हमारा दिमाग, हमारा कॉन्फिडेंस, हमारा लेवल जो नहीं पता है, इसे टारगेट बना। मेरा टारगेट होता है कि 10,000 का माल बेच के आना है, 10,000 का माल बेच के आना है, और कल मैं 20 मिनट के अंदर 12,000 का माल बेच के आया हूँ। 20 मिनट बैठा और 12,000 का माल। ग्रेट ग्रेट सर जी थैंक यू। गया और 20 मिनट के अंदर, और भी माल 3 जांच किया, 3 जांच में 12,000 रुपया का माल बेचा और चला आया मैं मात्र आधा घंटा के अंदर। जी तो ये चीज होनी चाहिए आपके अंदर, जो जब तक कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा, जब तक आपके अंदर जो है जुनून नहीं रहेगा आपके अंदर, जब तक वो चीज जो है सार्थक नहीं हो पाएगी मेरे भाई। और विजुलाइज करना पड़ेगा। विजुलाइज की बहुत बड़ी, हमारे डी कुमार सर बार बार विजुलाइज कराते हैं, हमारे रविकांत पांडे सर विजुलाइज कराते हैं, हमारे मानव सर सभी गुरुदेव जो है विजुलाइज कराते। विजुलाइज की बहुत बड़ी पावर होती है मेरे भाई। आप सभी साथी क्या है कि विजुलाइज ही नहीं कर पाते, बड़ा सोच ही नहीं पाते हम लोग। सबसे कमी क्या है कि हम लोग अपने आप को जिस गरीबी रेखा में है, जिस जिंदगी में जी रहे हैं 10,000 5,000 10,000 5,000, उसी जिंदगी में हम जी रहे हैं। कभी हम लाख रुपए के बारे में सोच ही नहीं पा रहे हैं। ये हमारे लिए सबसे बड़ी डिमेरिट है, हमारे लिए यही सबसे बड़ा अभिशाप है कि हम लोग बड़ा सोच रहे हैं। बड़ा सोचो, आप बड़ा सोचो। आप सोचो सुबह में उठकर, सुबह उठने के बाद में मेरी टारगेट है कि माता पिता को स्पर्श करने के बाद मैं सबसे पहले मैं जाता हूँ और सूर्य भगवान की लाली फल को देखता हूँ और बोलता हूँ मैं 1 लाख रुपया कमाना, 1 लाख रुपया महीना 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 कमाना है। मैं कामयाब हूँ, 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 मैं शेर हूँ, मैं शेर हूँ, मैं शेर हूँ, मैं शेर हूँ, मैं जीतूंगा, मैं जीतूंगा, मैं जीतूंगा, मैं जीतने के लिए पैदा हूँ, मैं जीतने के लिए पैदा हूँ। मेरे सभी गुरुदेव अच्छे हैं, मेरे सभी गुरुदेव अच्छे हैं, मेरे लाइफ लाइन, मेरे गिरी सर, मेरे अनिल दुबे सर, मेरे ललिता मैडम, मेरे दिनेश सर, मेरे जो है कवि शर्मा, जितनी लाइफ लाइन है सभी लाइफ लाइन मेरे बहुत अच्छे हैं। उनके दिल में बसना, उनके दिल में मेरी वाणी से किसी को ठेस नहीं पहुंचती। आज के दिन मेरे लिए बहुत अच्छा है, आज के दिन मेरे लिए बहुत बचा है। प्रभु हे मालिक, हे गुरुदेव, हे मां मुंडेश्वरी, जितनी भी इष्ट को जिसको आप मानते हैं उनको दिल से नमन करके आज के दिन मेरे लिए बहुत अच्छा हो और मेरे वाणी से, मेरे वचन से किसी को ठेस न पहुंचे। ये चीज लगातार 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 आप करोगे, 1 महीने के बाद सर आपके अंदर वो क्वालिटी आएगी, वो चेंज आएगी कि आप जो आज जो हो 1 महीने के बाद आप नहीं रहेंगे, 1 महीने के बाद 1 साल के बाद आप नहीं रहेंगे, 1 साल के बाद 3 साल के अंदर वो अनिल खरवार आप भी बनोगे। आज महीने के 80,000 90,000 1 लाख रुपया महीना आप कमा सकते हो सिर्फ सेल करके सर। क्या बात है सर, शानदार। अपने आप को बड़ा बनाना होगा सर, अपने आप को बड़ा बना, क्योंकि दुनिया आपको नीचे गिराने के लिए तैयार है सर। दुनिया तो आपको नीचे गिराने के लिए तैयार होगी, आपको अपने आप को ही बड़ा बनाना पड़ेगा, अपने आप को तैयार करना। मैं शेर हूँ, मैं 1 लाख रुपया महीना कमाना, मेरी जिंदगी 1 लाख रुपया कमाने के लिए है। मेरे 1 लाख रुपया कमाने, मैं कमाऊंगा, मैं कमाऊंगा। ये चीज को अगर बार बार लड़ना, अपने आप को बड़ा बनाना होगा। प्रोडक्ट तथा मशीन को भी बड़ा बनाना पड़ेगा सर। सबसे क्या है ना, मशीन को हम लोग कह देते हैं कि 3,000 रुपया की है, 2,500 की है। अगर ये चीज कर रहे हैं तो कभी भी आपको तबद्दुल नहीं होगी। जिस चीज को आप बड़ा नहीं बनाएंगे, दुनिया आपको जितने छोटा बनाओगे, दुनिया आपको छोटा बनाने के लिए तैयार है मेरे भाई। तो अपने मशीन को, अपने प्रोडक्ट को, अपने सेल को, अपने कॉन्फिडेंस को, अपने आप को भी बड़ा बनाना पड़ेगा आपको। फील्ड में कितना बड़ा आदमी हो या कितना छोटा आदमी हो, सभी के साथ कॉन्फिडेंस से बात करना पड़ेगा। कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस बहुत बड़ी होनी चाहिए सर। आपके पास कॉन्फिडेंस है, आपके पास अगर ये इच्छा है, तो अगर मेरे पास किसी आदमी को आप खड़ा कर दें, किसी आदमी को आप खड़ा कर दें, मैं चैलेंज लेता हूं कि उससे मैं 5 मिनट बात कर सकता हूं। कराए जांच न कराए, लेकिन मेरी बातों को अगर 5 मिनट सुन लिया तो यस या नो में जवाब दे के ही जाएगा। 90% आदमी मेरी बात को से जांच करा। अगर मैं 10 आदमी से बात करता हूँ
तो 9 आदमी को प्रोडक्ट बेच के ही आता हूँ, क्योंकि कॉन्फिडेंस की लेवल, वो क्या मांगेगा, क्या उसकी चाहत है, क्योंकि बाणी होती है, कॉन्फिडेंस होती है, उसको क्या चाहिए, उसकी क्या चाहत है, उसको चाहत को दीजिए अपने दिमाग में आप डालिए, तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो कॉन्फिडेंस का बहुत बड़ा होता है फील्ड में। नए साथी क्या होते हैं कि ना सुनकर जो घबरा जाते हैं। फील्ड में 2 ही चीज होगी, या तो हाँ होगी या ना होगी। ये चीज को मान के चले कि हाँ और ना एक हवा है, अगर ना मिले तो आप भी खुश हो जाओ, हाँ मिले तब भी खुश हो। जिस चीज को अगर इस चीज को अंदर डालिए आप, ये हाँ और ना एक हवा की तरह है, ना अगर मिला तो फिर अगला को तैयार करो, अगला को तैयार करो। क्या है कि 10 आदमी 20 आदमी ना बोलते तो आदमी जो अपने आप को इतना हतोत्साहित हो जाता है, अपने आप को इतना अपने आत्मा को सिकुड़ लेता है कि आगे उसकी हिम्मत नहीं होती है। हाँ और ना कोई हवा मान के चलो मेरे भाई, अब जिस इसको आप मान लेंगे तो आप हमेशा सफल हो सकते हैं। हमेशा सपने को बड़ा देखना चाहिए, अपने सपने बड़ा देखो, छोटी सपना नहीं देखना चाहिए। छोटी सपना तो देखने की दुनिया दिखाने के लिए तैयार है। अपने सपने को आप बार बार बड़ा सोचो, बड़ा अपने सपना को देखो। दुनिया के सोच से अपने सोच को नहीं देखना, अपने सोच को अपने आप में देखना होगा, है ना। जो जहां पर संतुष्ट हो जाता है, क्या है कि हम 10-20 हजार रुपया कमा रहे हैं तो आदमी संतुष्ट हो जाए, 50 हजार रुपये महीने कमा रहा है तो संतुष्ट, कभी संतुष्ट ही एक बहुत बड़ी जो है आपकी जो है कामयाबी को रोकने वाली रोड़ा है, बाधा है सर। संतुष्ट आपको कभी नहीं होना। अगर 50 हजार रुपया कमा रहा हो, आप 1 लाख रुपया के लिए टारगेट बनाओ। अगर 1 लाख रुपया कमा रहे हो तो आप 5 लाख रुपया के टारगेट बनाओ। 5 लाख रुपया महीने कमा रहे हो तो 10 लाख रुपया का टारगेट हमेशा जो है संतुष्ट नहीं होना। संतुष्ट वो बाधा है जो कि आपको कभी आगे बढ़ने नहीं देती है। तो जो संतुष्ट नहीं होना है आपको, वहीं पर रुक जाता है बाधा आपकी। जैसे झूला पीछे जाता है और उतना ही आगे जाता है, तो नेगेटिव चीज भी आगे, नेगेटिव के साथ पॉजिटिव चीज आती है। जैसे झूला होता है सर, झूला को जितनी जोर से आप खींचोगे वो पीछे जाएगी, लेकिन उतना ही जोर से पीछे जाएगी। क्यों? क्योंकि नेगेटिव चीज भी जितनी जल्दी आती है उतनी चीज पॉजिटिव भी आता है। लेकिन हमको जो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों चीज को आपको तैयार करना पड़ेगा, झूले की तरह हमको रहना पड़ेगा। आप जब तक अपने आप को कर्म करना पड़ेगा सर, कर्म ही एक प्रधान है सर। कर्म के ऊपर ही आपको सफलता मिलेगी। आप अपना कर्म करते जाओ, अपना टारगेट बना के लगते जाओ, लगते जाओ, लगते जाओ, कर्म करते जाएंगे, सफलता मिलेगी। क्या है कि बहुत लोग एक दिन काम करते हैं, दूसरा आप रिजल्ट देखते हैं, 1 घंटा काम करेंगे रिजल्ट देखते हैं। तो आपको कर्म के ऊपर ध्यान देना होगा। लगता है आप कर्म करते रहिए, सफलता आपको अवश्य मिलेगी। जिंदगी में मुसीबतें चाय की एक मलाई की तरह होती है मेरे भाई। जिंदगी में एक मुसीबतें चाय की मलाई की तरह। चाय पर मलाई देखे हैं सर? मलाई को आदमी क्या करते हैं? मलाई को अंगुली से हटाकर अपन जो हटाकर चाय को क्या करते हैं आदमी? पीते हैं, बिल्कुल। पीते हैं। ठीक तो है। जिंदगी में एक चाय की जो एक मलाई की तरह होती है, जो कि उसको साइड कर उसको पी जाना है सर। सफल आदमी में वही चीज होती है। सफल आदमी क्या है कि मुसीबतों को एक चाय की मलाई की तरह लिया और उसको हटाकर उसको पी गया, और जो है पूरी तरह जो है माने मुसीबतों को चाय की तरह पीना है। संतोष नायर साहब की कैसेट को बार बार सुनना है मेरे भाई। अगर आपको आग चाहिए, जुनून चाहिए, पागलपन चाहिए, जो लड़का बोल रहा है आज के 3 साल पहले मेरा हुलिया देखते हैं, चेहरा को लाइट देख रहा है ना सर, ये चमक रही शीशे की तरह जो न्यूट्रिएंट्स से। आज मेरी औकात जो है 1 रुपये की नहीं थी, आज मैं जो डेली जो है 100 रुपये का न्यूट्रिएंट्स लेता हूँ। बाकी से लेकर गामा ओरिजिनल से लेकर न्यूट्रीचार्ज जो है मैंने से लेकर न्यूट्रीचार्ज भेजो मेगा से लेकर न्यूट्रीचार्ज S5 से लेकर न्यूट्रीचार्ज जो है प्रोडक्ट से लेकर हर प्रोडक्ट जो डेली यूज करने के बाद खाना नहीं खाता हूँ सर, 2 रोटी खाता हूँ, 3 रोटी खाता हूँ, लेकिन चेहरा चमक रही शीशे की तरह। जो मैंने आज, मेरी उम्र जो है करीब 42 साल की है सर, लेकिन मेरी फिटनेस, मेरी क्वालिटी देखने के बाद भी 18-20 साल के लड़के जो कहेंगे कि सर आपकी इतनी है कि आप पहचान ही नहीं आ रहे सर, 20 साल में पीछे चलता हूँ सर। तो सब न्यूट्रिएंट्स का देना है। न्यूट्रिएंट्स आपको लेना पड़ेगा। जब कब होगा? जब आपके पास पैसे होंगे। पैसे नहीं रहेंगे तो सर जेब पर जो भारीपन लगेगा। तो सेल करना किसी भी क्वालिटी सीखिए और उसको जब न्यूट्रिएंट्स लेना स्टार्ट करें आप सभी साथी। संतोष नायर साहब कैसेट को आप लोग सभी साथी बार बार सुनने की कोशिश करें। लगता है सुनने के बाद आपके अंदर वो जुनून, वो पागलपन, वो कॉन्फिडेंस आएगा कि आप कुछ कर नहीं पाए, कोई विषय में हम डिस्क्राइब नहीं कर पा रहे मेरे भाई, है ना। अमीर और गरीब में बस एक ही चीज फर्क होती है, सिर्फ आदत के लिए सर। अमीर और गरीब में पर फर्क क्या होती है? तो आदत। अमीर आदमी जो टीवी न देख के टीवी न देखने की आदत डालता है, फालतू जो है 400 और दूसरी फालतू लोगों में न बैठने की आदत डालता है। और जो गरीब आदमी वही टीवी देख देख के टीवी देखने की आदत डालते हैं, अखबार पढ़ के अखबार पढ़ने की आदत डालते हैं, है ना। और आपके जो है ताश और जुआ, जो फालतू जो चीज देख के जो माहौल को, अपना टाइम को बर्बाद करते हैं। और जो है अमीर आदमी उसी टाइम को सदुपयोग कर करके और वो आदमी धीरे धीरे टाइम को मल्टीप्लाई करते कर एक धीरे वो सफल हो जाता है ना। पूरी दुनिया में अगर अमीर और गरीब को बराबर पैसा बांट दिया जाए सर,
तो मैं कसम से बोलता हूँ कि 5 साल के बाद पुनः अमीर आदमी अमीर हो जाएगा, गरीब आदमी पुनः गरीब हो जाएगा। पूरी दुनिया में बराबर कोई हो ही नहीं सकता है, क्योंकि अगर गरीब आदमी को पैसा अगर 10 लाख रुपया सभी को बराबर बांट दिया जाए तो गरीब आदमी उस पैसे को लेकर पूरा ऐश आराम इंजॉय करने लगेगा, और अमीर आदमी उसी पैसे को लेकर बिजनेस के रुपये में मल्टीप्लाई करने लगेगा, और 5 साल के बाद पुनः अमीर अमीर हो जाएगा और गरीब गरीब हो जाएगा। क्योंकि अमीर और गरीब जो है लोग जो क्या है कि गरीब लोग जो अमीरी के नाम से नफरत करते हैं, लेकिन उसकी जो चाहत है, उसका जो कॉन्फिडेंस है, उसका जो लेवल है, उस चीज को नहीं समझ में पाते हैं। तो ये चीज को समझना होगा। आपकी आदतें ही आपकी भविष्य है। जैसे आपके पास आदत है, जैसे आपके पास जो है आदत रहेगी, उसी आपकी आदत पर ही आपका भविष्य निर्भर करता है। अब आपके ऊपर कैसी आदत आप डालना चाहते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड है। जीतो हर हाल में, जीतो हर काल में। आप हाल कैसा भी हो, परिस्थिति कैसा भी हो, समय कैसा भी हो, विपरीत परिवार हो, तबियत खराब हो, हर परिस्थिति हो, परिस्थिति में जीतो हर हाल में, जीतो हर काल में। आपको जीतने की चाहत होनी चाहिए। हाँ, सपना को पूरा करना है तो अपने आप को जिद्दी बनना पड़ेगा। अगर आपके सपने, मेरा सपना है कि मैडम को 10,000 का साड़ी दें, अपने मैडम को 5 स्टार होटल में ले जाएं, अपने बच्चों को बढ़िया जो स्कूल में पढ़ाएं, अपने बच्चों को वीआईपी जो है कपड़ा दें, वीआईपी स्कूल दें, अगर चीज सपना मेरी है, तड़प मेरी है, सपना ड्रीम मेरी है, तो हमको जिद्दी बनना पड़ेगा, हमको आगे पढ़ना पड़ेगा। हमको, आप आगे चलने के लिए तैयार हो जाओ, दुनिया आपके पीछे चलने के लिए तैयार हो जाएगी मेरे भाई। तो आपको ही आगे चलना पड़ेगा, आपको ही जो है सबसे पहले जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी। सपना मेरा है, ड्रीम मेरा है, तो हमको आगे चलना पड़ेगा, हमको जिद्दी बनना पड़ेगा। मेहनत ही एक ऐसी चीज है जो कि आपकी सफलता दिला सकती है। मेहनत ही एक ऐसी चीज है जो आपको सफलता दिला सकती है। मेहनत के अलावा दूसरा कोई ऐसा रास्ता नहीं है। मेहनत के अलावा ऐसा कोई रास्ता नहीं है जो कि आपको सफल बना सकता है ना। सपने मेरे हैं, ड्रीम मेरे हैं, तो आप हम सबको मिलकर जो अपने आप को ड्रीम को पूरा करना पड़ेगा, है ना। अगर फील्ड में जाओ तो लोगों को ये मत सोचो कि हमको प्रोडक्ट बेचना है, ये सोचो कि किसी को जिंदगी हम बनाने जा रहे हैं। ये नहीं सोचो कि हम प्रोडक्ट बेचने, क्या है लोग सोचते हैं कि हमको 5,000 का माल बेचना है, जो ड्रीम हो गया। लेकिन लोगों को जाओ तो लोगों को दिल में बसना कि मेरे माध्यम से उनकी जिंदगी बच जाए। मेरे कम से कम सर, मैं क्या बता रहा हूँ, कम से कम अपने मरे हुए लोगों को, माने खटिया पर पड़े लोगों को 500 लोगों को मैं जिंदा कर चुका हूँ सर। अभी मैं 3500 लोगों को ठीक कर चुका हूँ, क्योंकि ये लोगों की दुआ मिलती है सर, लोगों को कॉन्फिडेंस मिलता है। ऐसा नहीं कि दवा तो इतनी बढ़िया काम करती है, लेकिन वेरी गुड सर, शानदार सर जी। अभी मैंने ऐसे पेशेंट को मैं ठीक किया हूँ जो कि एकदम सांस नहीं लेना, अब तब जाने की थी, और वो जो आज जो मेरे दवा से दौड़ रहे हैं, उड़ रहे हैं, आज भगवान की तरफ पूछते हैं। 3500 लोगों को मैं ठीक कर चुका हूँ सर। और ये दवा, कौन सी दवा कहाँ देनी चाहिए, इतने लोगों को नहीं सोता है, और इसीलिए जो मार खाते हैं। ये सब क्वालिटी होनी चाहिए। दवा तो हमारी इतनी रामबाण दवा है सर, आयुर्वेदिक दवा की बहुत बढ़िया काम करती है, और दुआ बेचने के साथ दुआ भी आपको मिलती है सर। और मैं क्या बताऊं सर, कितने लोग आज भगवान की तरफ, मुझे, मैं ऐसा कोई दिन नहीं रहता है सर कि मेरे पास ऑर्डर ना आए। मैं पूरे डॉक्टरों की तरह मेरे पास लाइन लगती है, रोज मेरे पास ऑर्डर आता है कि सर यहाँ आना है, सर यहाँ आना, सर डॉक्टर साहब यहाँ। और मेरे पास कोई वाला फीड है, लेकिन रोज कम से कम 500 बार डॉक्टर साहब का हालात का 500 लोग आज मुझको डॉक्टर साहब, इसी जो फटा हुआ, जो कुर्ता पहने वाला लड़का, फटा हुआ लोअर पहने वाला लड़का को डॉक्टर साहब आज 500 लोग रोज कहते हैं मेरे भाई। तो ये सब क्वालिटी है सर, अपने आप को तैयार करो मेरे भाई। अगर जो भी मेरी बानी से अगर किसी को बुरा लगा हो, मेरी वचन से अगर किसी को गलती लगा, तो मैं 10 दिल से आप सभी साथियों को नमन करता हूँ। थैंक यू गुरुदेव, थैंक यू गुरुदेव। सभी गुरुदेवों को, सभी साथियों को, सभी लाइफलाइन सभी साथियों को दिल से नमन। थैंक यू गुरुदेव। थैंक यू सर, थैंक यू। एमबीबीएस भी फेल है सर, शानदार। एमबीबीएस भी फेल है आपके आगे। एक बार सबसे पहले हम लोग मिल करके जोरदार तालियां बजाएं अनिल खरवातर के लिए, प्लीज। वेलकम सर, जबरदस्त है, बहुत बढ़िया सर, जबरदस्त। नहीं, बस उनका मीटिंग खत्म हो गया। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी सर। बहुत शानदार सर। धन्यवाद सर, आपने